पहला पार्ट आपका कौन सा है, सम और ऑल का, ठीक है। ये दोनों क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, ये हमने सीखा था। ये क्या है, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। और एक और चीज हमने सीखी है कि अगर स्टेटमेंट सारी की सारी क्या हो, पॉजिटिव से भरी हुई हो, मतलब ऑल और सम नॉट से, तो ऑल और सम से, तो कंक्लूजन आपका नेगेटिव नहीं आ सकता है, नेगेटिव कंक्लूजन आपका नहीं होगा। इस चीज को हमने सीखा था, ठीक है। इसके बाद जो आज हम पार्ट करने वाले हैं वो किसका है, नो और सम नोड का। आज हम सीखने वाले हैं किसको, नो और सम नोड को। फिर हम इनकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इनफैक्ट हम इन सभी की प्रैक्टिस फिर कर लेंगे, बिकॉज उसमें ये वाले पार्ट्स भी आपके पास आएंगे, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। तो नेगेटिव पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है। ये दोनों कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है। चलिए सीखते हैं इसको। गुड आफ्टरनून हरिता। अब देखिए, सबसे पहली चीज हमें क्या सीखनी है, सबसे पहले हम इजी से ही शुरुआत करेंगे। होता है नो ए आर बी, कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से समझ लेंगे गाइस, बहुत ज्यादा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर जब हम नो की बात करते हैं तो हम एक ऐसे फॉर्म में चले जाते हैं जिसमें आपके पास एक नेगेटिव वाइब आ रही है, नेगेटिव वाइब आ रही है, राइट। तो आपको क्या कहना है, वो कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। जब कोई भी ए बी नहीं है तो ए का पूरा हिस्सा बी के पूरे हिस्से से नो का रिलेशन रखता है, ये बात है। तो जब हम ऐसे बात करते हैं कि ये दो आपके पास क्या है, डायग्राम है, ये ए है और ये बी है ना। ये दोनों क्या है, नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स हैं। ये दोनों क्या है, नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स है, और इसमें नो का रिलेशन जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। इसमें नो का रिलेशन जस्टिफाइड नहीं है। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान देना कि अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ कि नो ए आर बी है, कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, तो मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगी जिसमें यहाँ पर नो का आपके पास क्या होगा, एक सिंबल होगा। ये सिंबल आपको क्या कहता है, ये सिंबल आपको कहता है, ये नो का सिंबल आपको कहता है कि ए से बी का क्या रिलेशन है, नो का रिलेशन है। नो को आप क्या बोलेंगे, दुश्मनी। क्या बोलेंगे, दुश्मनी। क्या बोलेंगे, नो क्या होती है, दुश्मनी होती है। और दुश्मनी क्या एक तरफा होती है गाइस, नहीं, दुश्मनी क्या होती है, दो तरफा होती है। तो अगर पूरा का पूरा ए, इसको बहुत ज्यादा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी ब्लैंक स्पेस आएगा ही नहीं। आपको पूरे ए की जानकारी है, क्या कहता है, ये पूरा का पूरा ए जो है, ये पूरा का पूरा ए, मतलब इस पूरे ए का सारा हिस्सा, क्या, इस पूरे ए का सारा हिस्सा इस पूरे बी के साथ दुश्मनी का रिलेशन रखता है, यानी कि नो का रिलेशन रखता है। और दुश्मनी क्या होती है, एक तरफा होती नहीं है, इसलिए ये पूरा का पूरा बी भी पूरे के पूरे ए के साथ क्या रिलेशन रखता है बच्चों, नो का रिलेशन रखता है। तो नो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है बच्चों। क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। अगर आपके पास स्टेटमेंट दे रखी है नो ए आर बी की, नो ए आर बी की, मतलब आपको स्टेटमेंट दे रखी है कोई ए बी नहीं है, तो इसका रिवर्स यानी कि कंक्लूजन में अगर आ जाता है नो बी आर ए, आ जाता है नो बी आर ए, मतलब कोई बी ए नहीं है, तो ये आपका क्या रहेगा, सही रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा, सही रहेगा। नो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। तो यहाँ पर इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से और ध्यान से समझना। ये आपको क्या कहता है, ये पूरा ए इस पूरे बी के साथ नो का रिलेशन रखता है, और ये पूरा बी भी इस पूरे ए के साथ क्या रिलेशन रखता है, नो का। ये पूरा बी भी पूरे ए के साथ क्या रिलेशन रखता है, नो का। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे। ये आपने स्टेटमेंट्स लिखी ही होंगी, मैं बस इसको यहाँ पर वापस लिख रही हूँ, आपको बाद में वापस लिखने की जरूरत नहीं है। आप वो पेज खोल लीजिए, नहीं तो आप लिख सकते हैं अगर आपको वो पेज नहीं मिल रहा है तो। वैसे तो रीजनिंग की अलग से बच्चों नोटबुक बना लो। मैम ये ट्रू होगा, अननोन तो नहीं कर सकते। हाँ ट्रू होगा, अननोन कैसे करेंगे, दुश्मनी है, दो तरफा होती है। चलिए अब आ जाइए, यहाँ पर आपके पास डायग्राम है, इस डायग्राम के बेसिस पर स्टेटमेंट भी है। स्टेटमेंट क्या कहती है, नो ए आर बी। क्या कहती है, नो ए आर बी। अच्छा हिंदी रह गई, रुको एक बार।
इसकी क्या है, हिंदी है। चलिए अब शुरू करेंगे इस पार्ट को। इस पार्ट को शुरू करने के बाद बहुत ज्यादा ध्यान से समझ लेना एक बात कि यहाँ पर बच्चों कुछ भी अननोन नहीं आएगा। कुछ भी क्या नहीं आएगा, अननोन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कुछ भी अननोन? क्योंकि अननोन का मतलब क्या होता है, जिस एरिया के बारे में हमें क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है। जिस एरिया के बारे में हमें क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो अगर मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ कि ए का कोई भी हिस्सा, मतलब नो ए आर बी, कोई भी ए बी से नो का रिलेशन रखता है, सारे ए बी से क्या रिलेशन रखते हैं, ए का नो का रिलेशन रखते हैं, मतलब कोई भी ए बी नहीं है। कोई भी ए मतलब पूरा का पूरा ए पूरे के पूरे बी से नो का रिलेशन रखता है। इसका ये हिस्सा, ये थोड़ा सा हिस्सा भी ए का बी से क्या रिलेशन रखता है, नो का रिलेशन रखता है। बताओ ये बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है जो मैंने आपको अभी तक बताई है। देखिए अब यहां पर उसने क्या बोला है, यहाँ पर वो स्टेटमेंट आपको दे चुका है कि कोई ए बी नहीं है, और ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी बी भी क्या नहीं है, ए नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। इसको हमने किस फॉर्मेशन में लिया है बच्चों, दुश्मनी की फॉर्मेशन में लिया है, और ए और बी क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है। तो एक दूसरे के दुश्मन होने का मतलब है कि ए बी का दुश्मन है और बी ए का दुश्मन है। तो यहाँ पर अगर कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है, तो कोई भी बी भी क्या नहीं है, ए नहीं है। ये 100% क्या है बच्चों, ट्रू। 100% क्या है बच्चों, ट्रू। इसके बाद उसने बोला है कि क्या सारे के सारे ए बी हैं? अरे भैया जब हम कह रहे हैं कि कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है, तो सारे के सारे ए बी कैसे हो सकते हैं? ये क्या है, 100% फॉल्स है। ये क्या है, 100% फॉल्स है। ऐसे ही अगर मैं ऐसा बात करूं यहाँ पर कि क्या सभी के सभी बी ए है, तो जब हम बात कर रहे हैं कि भैया जब कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी बी ए नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी बी ए नहीं है, तो पूरा का पूरा बी ए कैसे हो सकता है? इसलिए ये भी क्या आएगा बच्चों, फॉल्स आएगा। क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसके बाद इसने क्या बोला है, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। क्या कुछ ए बी नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं, जब पूरा का पूरा ए भी नहीं है तो ए का थोड़ा सा भी हिस्सा बी नहीं है। ये बात तो सच है। क्या बात सच है कि अगर ये पूरा का पूरा ए का नहीं है, बी नहीं है, तो ए के सर्कल का ये वाला हिस्सा बी भी नहीं है। ये बात तो सच है। तो याद क्या रखेंगे, याद रखेंगे कि नो से सम नॉट, नो से सम नॉट यानी कि कोई नहीं से, यानी कि कोई नहीं से कुछ नहीं, कुछ नहीं हमेशा क्या होता है, सही होता है। कोई नहीं से कुछ नहीं हमेशा क्या होता है, सही होता है। इस चीज को याद रख लेंगे, याद रख लेंगे, ठीक है। इसीलिए अगर कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए बी नहीं है, ये बात क्या है, 100% ट्रू है। ये बात क्या है, 100% ट्रू है। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, हाँ ये दोनों फॉल्स बोला ना आपने। अब सम बी आर नॉट ए, कुछ भी क्या नहीं है, ए नहीं है। अगर पूरा का पूरा ए बी नहीं है तो हमने क्या बोला है कि पूरा का पूरा बी भी ए नहीं है। तो अगर पूरा का पूरा बी भी ए नहीं है तो बी के सर्कल का कुछ हिस्सा भी ए नहीं है। ये बात 100% क्या है, सही। ये बात 100% क्या है बच्चों, सही है। मैम स्टेटमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन फॉल्स होगा क्या? हाँ इस वाले में फॉल्स होगा, नो वाले में फॉल्स होगा। क्यों होगा नो वाले में फॉल्स? क्योंकि यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर मुझे पूरे ए के बारे में पता है, मतलब इस पूरे सर्कल के बारे में पता है। अगर इस पूरे सर्कल के बारे में पता है तो कहीं पर ब्लैंक स्पेस ही नहीं है। इस पूरे बी के बारे में पता है मतलब कहीं पर ब्लैंक स्पेस नहीं है। और अगर कहीं पर ब्लैंक स्पेस नहीं है मतलब कहीं पर खाली स्थान नहीं है, तो हम उसके बारे में क्या कहते हैं कि हमें सब पता है। जब सब पता है तो या तो सच है या झूठ है, या तो सच है या झूठ है। अब ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ये बात तो सही है कि ये क्या है, नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो सम नॉट भी नेगेटिव है, लेकिन सम नॉट में ऐसा नहीं होगा। कौन सा अमित, कौन सा बोल रहे हैं आप, कैसे? ये वाला। मैं यहाँ पर क्या पूछ रही हूँ आपसे, मैंने आपसे यहाँ पर ये पूछा है कि अगर पूरा का पूरा ए बी नहीं है, अगर पूरा का पूरा ए क्या नहीं है, बी नहीं है, अभी बता रही, ये पूरा का पूरा क्या नहीं है, ए बी नहीं है। ये देखो ना, अगर मैं ऐसा बोलूं ए के परिवार की क्या है, दुश्मनी है बी के परिवार से। ए के परिवार की दुश्मनी है बी के परिवार से, मतलब ए के परिवार में 10 जने हैं। ए के परिवार में कितने जने हैं, 10 जने हैं। और ये 10 के 10 जने बी के परिवार के 10 जनों से बात नहीं करते हैं। ये 10 के 10 जने ए के परिवार के 10 के 10 जने ये बी के परिवार के 10 के 10 जनों से बात नहीं करते हैं। तो अगर मैंने आपसे ऐसा पूछा कि भैया मुझे ये बता दो कि इस ए के परिवार का एक व्यक्ति पप्पू क्या बी के परिवार से बात करेगा? इस ए के परिवार का एक व्यक्ति जो कि कौन है, पप्पू, क्या वो बी के परिवार से बात करेगा? नो ए एस बी, सम ए आर नॉट बी ट्रू होता है। हाँ, सम बी आर नॉट ए ट्रू है। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा बोल रही हूं कि नो ए आर बी
बराबर है नो बी आर ए के, क्योंकि ये क्या है, रिवर्सिबल है। तो यहां पर ये वाला कंक्लूजन सम ए आर नॉट बी क्या है, ट्रू है। और ये वाला कंक्लूजन भी सम बी आर नॉट ए भी क्या है, ट्रू है। मतलब अगर कोई ए बी नहीं है तो इसका मतलब कोई बी भी ए नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ ए बी नहीं है, क्योंकि ए के सर्कल का पूरा हिस्सा बी के सर्कल से नो का रिलेशन रखता है, तो ए के सर्कल का कुछ हिस्सा भी बी के सर्कल से क्या रिलेशन रखेगा, नो का। ऐसे ही यहां पर भी कुछ ए कुछ बी ए नहीं है। ये बात क्या है, 100% ट्रू है। ये बात क्या है, 100% ट्रू है। अब वापस आ जाते हैं अमित के डाउट पे। अमित देखिए, अगर ये पूरा का पूरा ए का परिवार पूरे के पूरे बी के परिवार से बात नहीं करता है, तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि क्या पप्पू बी के परिवार से बात नहीं करता है? तो आप बोलेंगे मैम जब कैसी बातें कर रहे हैं आप, जब पूरा का पूरा ए ही पूरे के पूरे बी के परिवार से बात नहीं करता है, मतलब ये 10 के 10 जने बी के परिवार से बात नहीं करते हैं, तो इस परिवार का एक थोड़ा सा हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा पप्पू भी बी के परिवार से बात नहीं करता है। बात तो सही है, ये बात तो सही है। इसमें कोई ऊपर बद की बात थोड़ी है, ये कोई पूछने की बात थोड़ी है कि भैया पप्पू बात करता है कि बी के परिवार से नहीं करता, क्योंकि पूरा का पूरा ए का परिवार, ये पूरा ए का परिवार पूरे बी के परिवार से बात नहीं करता है। और अगर ये पूरा ए का परिवार पूरे बी के परिवार से बात नहीं करता है, तो इस परिवार का एक सदस्य जो कि है पप्पू, वो भी बी के परिवार से बात नहीं करता है। चांद, ये आया है पेपर में? पहले मुझे बताओ, फिर मैं बताऊंगी सही है या नहीं। पहले बताओ, पेपर में आया है? किस एग्जाम में आया है मुझे बताओ, कौन से एग्जाम में आया है, फिर इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। मतलब इस क्लास की एंड में भी, और अगर एग्जाम में आया है तो अभी, ठीक है। अमित इतनी बात क्लियर? अमित इतनी बात क्लियर? गुड नून चांद, मैंने देखा नहीं पहले तुम्हारा, गुड नून। हाँ जी, अब देखेंगे सम ए आर बी, क्या कुछ ए बी है? तो जब मैं ऐसा बात कर रही हूँ कि कोई भी ए बी नहीं है, तो भैया कुछ ए बी कैसे हो सकते हैं? तो ये क्या है, 100% फॉल्स है। ऐसे अगर मैं ऐसी बात कर रही हूँ सम बी आर ए, क्या कुछ बी ए है, तो ये भी क्या है हमारे लिए 100% फॉल्स है, क्योंकि कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। क्योंकि कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है, तो नो वाले केस में, कौन से वाले केस में, नो वाले केस में या तो ट्रू है या फॉल्स है। नो वाले केस में या तो ट्रू है या फॉल्स है, और या तो ट्रू है या फॉल्स है, तो क्या केस आएगा यहाँ पर? आपके पास ये वाला केस किस केस में आ रहा है? आपके पास नो के केस में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अननोन नहीं है, यहाँ पर अननोन नहीं है। हाँ जी, आया हुआ है, कौन से एग्जाम में आया है एक बार मुझे दिखाइए, फिर मैं बताती हूँ। बताओ एक बार, कौन से एग्जाम में आया है? एसएससी में ही आया है? करें अगला। देखो, जब हम रीस्टेटमेंट की बात करते हैं ना, मतलब ये अगर आपके पास स्टेटमेंट है नो एआरबी की, और यही आपके पास क्या आ गया है, कंक्लूजन आ गया है नो एआरबी, ठीक है। कुछ टीचर्स इसको गलत बोलते हैं और कुछ टीचर्स इसको क्या बोलते हैं, सही। मतलब कुछ टीचर्स के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है और कुछ टीचर्स के अकॉर्डिंग क्या है, ये गलत है। बहुत क्वेश्चन देखे हैं मैम ऐसे वाले, नहीं पता कौन से एग्जाम में आया था, बट आया जरूर है। अच्छा, तो कुछ टीचर्स इसको ट्रू बोलते हैं और कुछ टीचर्स इसको फॉल्स बोलते हैं। ये डिपेंड करता है एसएससी पे कि एसएससी या फिर जो भी आपका एग्जाम आया है, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स में ये कभी नहीं आता है, बिकॉज ये कॉन्ट्रोवर्शियल रहता है, ठीक है। ना ही आता है और ना ही आएगा बैंकिंग में। अगर मैं एसएससी की बात कर रही हूँ, तो एसएससी में इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, कि इसको सही माना जाता है या गलत, ठीक है। तो इसको मेरे को रिव्यू करना पड़ेगा एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वरना तो ये पेपर में आती ही नहीं है पॉइंट, ठीक है। तो रिव्यू करके मैं कल आपके पास आ जाऊंगी इसमें, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इसको ट्रू माना जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली इसको क्या माना जाएगा, ट्रू माना जाएगा। तो मैं आपको इसको रिव्यू करके आपको कल मिलती हूँ, ठीक है। हाँ, कुछ सही बोलते हैं और कुछ गलत बोलते हैं, यही बात मैंने बोला है कि जो सही वाले हैं वो भी सही है और जो गलत वाले हैं वो भी क्या है, सही है। क्योंकि जब हम रीस्टेटमेंट की बात करते हैं, तो जो कंक्लूजन में इसको सही बोलते हैं, वही बोलते हैं कि जो स्टेटमेंट में दे रखा है, अगर मैं उसे कंक्लूड करूँ तो भैया ये तो ट्रू है ही है, इसमें क्या फॉल्स की बात है, जो स्टेटमेंट में दे रखा है वो तो सच है ही है। लेकिन जो इसको गलत बोलते हैं वो किस बेसिस पे बोलते हैं कि ये क्या होती है, आपकी स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट को ही आप कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, आपका स्टेटमेंट जो है वो इन्फर हो सकता है। कंक्लूजन में तो आप रिजल्ट देते हैं ना, कुछ आप क्या देते हैं, रिजल्ट देते हैं। इसलिए जो स्टेटमेंट अगर वो एज इट इज के एज इट इज आ जाती है, तो वो रिजल्ट थोड़ी है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता दूंगी कि एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से आपको करना है, या दूसरे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से करना है, ठीक है।
हाँ जी, आ जाइए आप वापस से हमारे पार्ट पे। अब यहाँ पर देखो उसने क्या बोला है, दूसरा पार्ट उसने बोला है सम नॉट का, कहता है सम ए आर नॉट बी। इसको बहुत ज्यादा ध्यान से समझ लेना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। और अगर आप मुझसे मिले तो आप मुझे ये जरूर दिखा दें कि कौन से एग्जाम में आया है, ठीक है। चलिए, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस ईयर देखे हैं उसमें आपका रीस्टेटमेंट देखिए, तो इसलिए सम ए आर नॉट बी, कुछ ए क्या है बी नहीं है, तो आप इसको किस तरीके से बनाएंगे कि ये ए का सर्कल है, ए के सर्कल का कुछ हिस्सा, ए के सर्कल का कुछ हिस्सा क्या है बी नहीं है, ए के सर्कल का कुछ हिस्सा क्या है बी नहीं है, इस तरीके से आप बनाएंगे। अब यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा ही ध्यान से समझना है, ये आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, इसको आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर उसने बोला कि ए के सर्कल का कुछ हिस्सा क्या है बी नहीं है, ए के सर्कल का कुछ हिस्सा क्या है बी नहीं है, और ए के सर्कल का कुछ हिस्सा अगर बी नहीं है तो आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी है बच्चों, मेरे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन ये है, ये मेरे को नॉलेज है कि ए के सर्कल का कुछ हिस्सा बी नहीं है। अब इसको भी मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल से इसको मैं समझाती हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, ये है आपके पास ए का परिवार, ठीक है, और ये है बच्चों आपके पास बी का परिवार, क्या है बी का परिवार। अब मैं बात कर रही हूँ ए के परिवार की और बी के परिवार की, और मैंने आपसे बोला कि ए के परिवार का एक जन राहुल, ठीक है, ए के परिवार का एक जन राहुल जो है वो बी के परिवार से नो का यानी कि दुश्मनी का रिश्ता रखता है। मैंने आपसे क्या बोला है, कितनी इंफॉर्मेशन दी है, यहाँ पर मैंने क्या बोला था, यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि पूरा का पूरा ए का परिवार पूरे के पूरे बी के परिवार से क्या रिलेशन रखता है भैया, नो का रिलेशन रखता है। लेकिन यहाँ मैंने आपको ऐसा नहीं बोला, यहाँ मैंने आपको क्या बोला है कि ए के परिवार का एक जन जो कि कौन है राहुल, वो बी के परिवार से क्या रिलेशन रखता है बच्चों, नो का रिलेशन रखता है। अगर ए के परिवार में 10 जने हैं तो मुझे ये पता है, मुझे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है कि ए के परिवार का एक जन, 10 में से एक जन राहुल जो है वो बी के परिवार को पसंद नहीं करता है। मुझे इन 9 जनों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इन 9 जनों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये लोग बी के परिवार को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, कि ये लोग बी के परिवार को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। मुझे सिर्फ पता है कि ए के परिवार का एक जन जो कि कौन है राहुल, वो बी के परिवार को पसंद नहीं करता। सिर्फ ये पता है बी के परिवार से ए के परिवार को कोई पसंद करता है या नहीं करता है, ये हमें नहीं पता। मतलब इन 10 जनों के बारे में मेरे को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बी के परिवार के कौन से जन ए के परिवार को पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, थोड़ा सा पसंद करते हैं, थोड़ा सा भी नहीं करते हैं, ये अपने को पता ही नहीं है। पहले बताओ इतनी बात क्लियर, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले बता दो इतनी बात क्लियर। देखिए अब उसने आपको क्या बोला है, अब वो बोलता है कि भैया मुझे एक बात बताओ कि बी के परिवार में ना फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है, शादी है, इस शादी में ए के परिवार से कौन कौन जाएगा, तो मैम ये अननोन रहेगा। हाँ जी, आप कुछ बातें इसमें अननोन रहेंगी, कुछ बातें ट्रू रहेंगी और कुछ बातें फॉल्स रहेंगी। सुनो बड़े ध्यान से। अब यहां पर उसने बोला कि बी के परिवार में क्या है, फंक्शन, और मैं पूछ रही हूँ कि भैया ए के परिवार से कौन कौन जाएगा, कौन कौन जाएगा का मतलब क्या है, कौन कौन जाएगा का मतलब क्या है। यहाँ पर ए के परिवार से बी के परिवार में कौन कौन जाएगा का मतलब है कि भैया डेफिनेटली कौन कौन जाएगा। तो मेरे को तो एक ही बात पता है, कि क्या पता है कि भैया ये इंसान तो नहीं जाएगा, ये इंसान तो नहीं जाएगा, ठीक है, ये इंसान तो यहाँ पर नहीं जाएगा, किसके घर, किसके घर, बी के घर। बाकियों का नहीं पता, बाकी के 9 के 9 सदस्य जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, बाकी के 9 के 9 सदस्य जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं, हमें पता ही नहीं है। तो हमें सिर्फ ये पता है कि भैया पूरा का पूरा ए का परिवार तो बी के घर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि राहुल नहीं जाएगा। पूरा का पूरा ए का परिवार तो बी के घर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इंसान तो नहीं जाएगा। बाकी के जो 9 जने हैं, ये जो बाकी का हिस्सा है, ये वाला बी के घर जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। मतलब ऐसा भी हो सकता है, जाएगा नहीं बोल रही मैं, जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा ए का कुछ हिस्सा सम पार्ट, कौन सा पार्ट, सम पार्ट बी के घर चला जाए। ऐसा भी हो सकता है कोई ना जाए, और ऐसा भी हो सकता है क्या कि पूरा का पूरा
कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये राहुल नामक प्राणी बी के घर कभी भी नहीं जाएगा, इसको पसंद नहीं है बी का घर। इतनी बात क्लियर। अब आ जाओ बी के घर पे। अब फंक्शन हो गया है शिफ्ट। फंक्शन क्या हो गया है? शिफ्ट हो गया है। कहता है कि फंक्शन हो गया है किसके घर? किसके घर हो गया है? यहाँ पर फंक्शन हो गया है ए के घर। ए के घर है फंक्शन। अब भैया इसके घर से भी आया है न्योता, राहुल नहीं जाएगा, उसके अलावा बाकी सब जा भी सकते हैं। सकते, जाएंगे नहीं, सकते। अभी मैं सकते में संभावनाओं पे आई नहीं हूं, हम तो जाएंगे की बात कर रहे हैं। कौन कौन जाएंगे हमें पता ही नहीं है, हमें सिर्फ ये बताया कि राहुल नहीं जाएगा। हमें सिर्फ ये बताया कि राहुल नहीं जाएगा, बाकी जा भी सकते हैं, 9 के 9 जने जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। हमें क्या पता? हमें क्या पता? हमें ये बताया कि भैया राहुल नहीं जाएगा। डेफिनेट टर्म्स में मेरे को क्या बताया? राहुल नहीं जाएगा। अब यहाँ पर क्या कहता है कि क्या बताओ, अगर ए के घर में फंक्शन है तो क्या पूरा का पूरा बी ए के घर जाएगा? हम बोलेंगे मैम आपने इंफॉर्मेशन तो दी नहीं है, आपने तो सिर्फ ये कहा था कि ए के परिवार का एक जन राहुल बी के घर नहीं जाएगा, बाकी के बी के परिवार के पूरे हिस्से के बारे में और इस सदस्यों के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ए का घर बी के घर जाएगा? हाँ जा सकता है। जा सकता है का मतलब हमें नहीं पता। हमें नहीं पता है कि बी से ए का क्या रिलेशन है, ये क्या है, संभावना है कि पूरा का पूरा बी ए के घर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इंसान, कुछ प्राणी ए के बी के ए के घर आ जाए और कुछ ना आए, ऐसा भी हो सकता है। सारे के सारे क्या है? संभावनाएं हैं। डेफिनेट टर्म्स में आपने हमें कुछ बताया ही नहीं है। जब आपने कुछ बताया ही नहीं है तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पर इस बात को समझने के लिए, सम नॉट को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? कि भैया आपको सिर्फ एक बात पता है कि ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ए के परिवार का, ये वाला जो हिस्सा ए के सर्कल का, ये बी के घर नहीं जाएगा। ये बी के घर डेफिनेटली नहीं जाएगा। बाकी के हिस्से के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बाकी के हिस्से के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही तो ए से बी की, ना ही बी से ए की, ना ही ए से बी की, ना ही बी से ए की। आपको सिर्फ ये पता है कि भैया ये राहुल नहीं जाएगा। बाकी के पूरे बी के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और इस ए के इस हिस्से के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये सारा मेरे लिए क्या है बच्चों? अननोन है। ये सारा मेरे लिए क्या है बच्चों? अननोन है। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर। इस डायग्राम को अपने नोटबुक में पुट करो, नोट करो। इतने में आपको ये वाला तैयार करके दे रही हूँ, सम ए आर नॉट बी, जो हमने करना है। अब यहाँ पर देखेंगे आपको उसने क्या बोला है। कहता है सम ए आर नॉट बी, कुछ ए क्या नहीं है? बी नहीं है। अगर कुछ ए बी नहीं है तो ए के सर्कल का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि क्या नहीं है? बी नहीं है। ए के सर्कल का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि क्या नहीं है? बी नहीं है। इस डायग्राम को आप कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं। आप इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं बहुत सारी जगह कि ए का कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या होगा? बी नहीं होगा। ए का ये वाला हिस्सा क्या नहीं होगा? बी नहीं होगा। आप इसको इस तरीके से भी देख मिलेगा आपको, और इस तरीके से भी मिलेगा कि ए के सर्कल का कुछ हिस्सा क्या नहीं है? बी नहीं है। ए के सर्कल का कुछ हिस्सा क्या नहीं है? बी नहीं है। ये दोनों तरीकों से ही आपको मिलेगा, ये दोनों तरीकों से मिलेगा आपको। इस चीज का ध्यान दे देना, ठीक है।
चलो अब आ जाओ, कहता है कि कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है। अगर भैया कुछ ए बी नहीं है, अगर कुछ ए बी नहीं है तो क्या ऐसा दिख रहा है आपको कि कुछ बी भी ए नहीं है, कुछ बी भी ए नहीं है? आप बोलेंगे मैम मुझे बी के सर्कल के किसी भी कोने के किसी भी हिस्से के बारे में नहीं पता है, मुझे नहीं पता है कि बी के सर्कल का कौन सा हिस्सा ए के सर्कल के साथ क्या रिलेशन रखता है। मुझे सिर्फ ये पता है कि ए के सर्कल का ये वाला हिस्सा बी के सर्कल के साथ नो का रिलेशन रखता है। लेकिन इसके अलावा बी से ए की सारी बातें सम नॉट में याद रखो, बी से ए की एक के सारे कंक्लूजन अननोन रहेंगे। क्या रहेंगे? अननोन रहेंगे। सम नोट कहां से है? ए से बी में। सम नोट कहां पर है? ए से बी में। ए के सर्कल का कुछ हिस्सा बी से नो का रिलेशन रखता है। बी से ए की हमें कोई भी बात नहीं पता है। जब बी से ए की हमें कोई भी बात नहीं पता है तो वो हमारे लिए क्या है बच्चों? अननोन है। और अननोन का मतलब है हमें नहीं पता है कि बी से ए का क्या रिलेशन है। तो इसीलिए यहाँ पर सम नोट हमारे लिए क्या रहेगा? अननोन रहेगा। क्या रहेगा? अननोन रहेगा। और इससे हमें एक बात पता चली है कि सम नॉट रिवर्सिबल नहीं होता है। सम नॉट रिवर्सिबल नहीं होता है। तो कौन कौन सी चीजें रिवर्सिबल होती हैं? एक तो सम नॉट रिवर्सिबल नहीं होता है और ऑल रिवर्सिबल नहीं होता है। यहाँ पर एक और बात पता चली है कि सम और नो दोनों ही क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। और एक और बात हमें पता चली थी कि ऑल से सम हमेशा क्या रहता है? ट्रू रहता है। ऐसे ही ट्रू रहता है। सम से ऑल हमेशा क्या रहता है? अननोन रहता है। क्या रहता है? अननोन रहता है। उसी तरीके से नो से सम नॉट हमेशा क्या रहता है? ट्रू रहता है। लेकिन सम नॉट से नो हमेशा क्या रहेगा बच्चों? अननोन रहेगा। सम नॉट से नो हमेशा क्या रहेगा? अननोन रहेगा। इस बात को गांठ मान लेना। इस बात को गांठ मान लेना। मैम बी से ए दिया होगा तो ए अननोन रहेगा। बी से ए दिया होगा, हाँ बी से ए दिया होगा के बारे में कुछ भी कंक्लूजन डेफिनेट टर्म्स में दिया होगा। क्या होगा? डेफिनेट टर्म्स में, पॉसिबिलिटी में नहीं। कौन से टर्म्स में? डेफिनेट टर्म्स में। तो क्या रहेगा? वो अननोन रहेगा। ये आपके पास कुछ पार्ट है, इसको आपने नोट डाउन करना होगा, जरूरी है। ठीक है, कर सकते हो नहीं बोल रही मैं, करना होगा। ठीक है, इसलिए ये क्या है आपके पास? अननोन है। सम नॉट रिवर्सिबल नहीं होता है। अब उसने क्या बोला है कि क्या कुछ ए बी है? ये क्या बोल रहा है? डेफिनेट टर्म्स में बोल रहा है, निश्चित तौर पे पूछ रहा है कि क्या कुछ ए बी है। तो क्या आपको दिख रहा है कि कुछ ए बी है? नहीं। हमें सिर्फ ये पता है कि ए के सर्कल का कुछ हिस्सा भी नहीं है। हमें तो ये पता है, हमें ये बताया ही नहीं गया है कि बाकी के सर्कल के हिस्से के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। तो हमें ये नहीं पता है कि कुछ ए बी है या नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको कह रही हूँ कि बी के घर में क्या है? फंक्शन है। बी के घर में क्या है? फंक्शन है। तो मुझे नहीं पता है कि ए के परिवार के कुछ लोग बी के घर जाएंगे या नहीं जाएंगे। मुझे सिर्फ एक बात पता है कि ये बिंदु, ये जो डॉट है, ये जो राहुल है, ये बी के घर नहीं जाएगा। मुझे सिर्फ ये पता है। बाकी ए के किसी भी हिस्से के बारे में मुझे नहीं पता है। इसीलिए ये भी मेरे लिए क्या है? अननोन है। क्या है? अननोन है। इसके बाद उसने बोला है सम बी आर ए। क्या कुछ बी ए है? तो बी से ए के सारे कंक्लूजन निश्चित तौर पे यानी कि डेफिनेट टर्म्स में क्या रहेंगे? अननोन रहेंगे। क्योंकि बी से ए के बारे में तो हमें भैया कुछ ही नहीं पता है। हमें सिर्फ एक बात पता है, वो भी क्या पता है? ए से बी के बारे में पता है। और वो भी क्या पता है कि ए के सर्कल का कुछ हिस्सा बी के सर्कल के साथ नो का रिलेशन रखता है। कुछ हिस्सा, बाकी के हिस्से के बारे में भैया कुछ नहीं पता। अगर बाकी के हिस्से के बारे में पूछोगे हम बोलेंगे हमको नहीं पता। इसीलिए अगर हम ऐसा बोलते हैं सम बी आर ए, तो सम बी आर ए भी क्या है? हमारे लिए अननोन है। क्योंकि बी से ए के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं बता रखा है। अगर हमसे वो पूछ रहा है कि क्या कुछ बी या कुछ लोग बी के घर के ए के घर जाएंगे, तो हमें नहीं पता ना। हमें नहीं पता। हमें ये बताया कि जा सकते हैं, संभावना है, लेकिन निश्चित तौर पे हमें नहीं पता है। हाँ जी, सम ए आर बी अननोन, सम बी आर ए अननोन। वेरी गुड। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल ए आर बी। क्या सभी का सभी ए बी है? आप बोलेंगे मैम सभी का सभी ए तो बी नहीं है। ये तो हमें दिख रहा है कि सभी का सभी ए बी नहीं है। हमें ये पता है कि ए के सर्कल का कुछ हिस्सा भी नहीं है। हमें तो सिर्फ ये पता है। तो ये क्या अननोन रहेगा? नहीं, ये अननोन नहीं रहेगा। क्योंकि ये क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। क्यों रहेगा फॉल्स? क्योंकि भैया पूरा का पूरा ए कभी भी पूरे के पूरे बी में नहीं जा सकता है। मतलब पूरा का पूरा ए का सर्कल बी के घर में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि राहुल नहीं जाएगा। इसीलिए ये क्या है? फॉल्स है। अननोन का मतलब क्या होता है बच्चों? अननोन का मतलब होता है संभावना। जिसके होने की संभावना हो, मतलब वो हो सकता हो। लेकिन ये चीज तो हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि पूरा का पूरा ए कभी भी पूरे के पूरे बी के अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए के सर्कल का ये वाला हिस्सा, ए के सर्कल का ये वाला हिस्सा बी के घर नहीं जाएगा। बताओ इतनी बात क्लियर? बताओ इतनी बात क्लियर? बहुत ज्यादा जरूरी बात है ये। इसके बाद उसने बोला है ऑल बी आर ए। क्या पूरा का पूरा बी
हम बोलेंगे भाई हमको क्या बताओ, हमें बताया गया बी से ए के बारे में कुछ भी, हमें बताया ही नहीं है बी से ए के बारे में कुछ भी। जब हमें बताया ही नहीं है बी से ए के बारे में कुछ भी तो हम बोलेंगे हमें नहीं पता ना, लेकिन हमें ये पता है कि भैया हमें कुछ पता नहीं है और ना ही यहाँ पर कुछ नेगेटिव है, तो पूरा का पूरा बी ए के घर जा सकता है। और सकता का मतलब क्या है, अननोन, हमको नहीं पता है बट वो जा सकता है। हाँ जी, फॉल्स कौन सा फॉल्स, फॉल्स कौन सा फॉल्स, एक फॉल्स रहेगा और एक अननोन रहेगा, इसको ठीक कर लीजिए। एक फॉल्स रहेगा और एक क्या रहेगा, अननोन रहेगा, इसको ठीक कर लो। ठीक है, अब वो क्या पूछता है, अब वो ये पूछता है कि क्या पूरा का पूरा ए बी के साथ दुश्मनी का रिलेशन रखता है। क्या पूछता है कि क्या पूरा का पूरा ए पूरे के पूरे बी के साथ दुश्मनी का रिलेशन रखता है। हम क्या बोलेंगे, हमें क्या पता, हमें ये पता है कि इस परिवार में 10 जने थे, 10 में से 9 का तो कुछ ही नहीं पता। ये पता है कि राहुल बी के परिवार से दुश्मनी रखता है। इस राहुल के चलते हुए हम इस पूरे ए के बारे में थोड़ी बोल सकते हैं, हम ये थोड़ी बोल सकते हैं पूरा का पूरा ए पूरे के पूरे बी से दुश्मनी का रिलेशन रखता है। तो इसलिए ये वाली बात हमारे लिए क्या है, अननोन है। और ये मैंने लिखवा भी दिया है आपको कि यहाँ पर याद रखिए, नो से सम नॉट ट्रू रहता है, सम नॉट से नो हमेशा क्या रहता है, अननोन रहता है। इसको भी मैं हिंदी में भी कन्वर्ट कर दूंगी। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है, हमें कुछ नहीं पता है। हमें सिर्फ ये पता है कि ए के सर्कल का एक व्यक्ति जो कि कौन है, राहुल, वो बी के साथ नो का रिलेशन रखता है। बाकी के सदस्यों के बारे में हमें कुछ नहीं पता। जब कुछ नहीं पता तो हम पूरे ए के बारे में बात ही नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, मेरे लिए अननोन है। ऐसे ही क्या बोलता है वो, नो बी आर है, कोई भी बी क्या नहीं है, ए नहीं है। अरे हमें क्या पता, बी से ए के बारे में कोई भी बात हमें नहीं बताई गई है। तो अगर वो हमें ऐसा पूछता है कि क्या पूरा का पूरा बी पूरे के पूरे ए के साथ नो का रिलेशन रखता है, तो हम बोलेंगे हमें नहीं पता, ये हमारे लिए क्या है, अननोन है। क्या है, ये हमारे लिए अननोन है, क्योंकि वो नो का रिलेशन रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता। इस चीज की क्या है, संभावना है, और संभावनाएं कभी सच हो सकती है, सिर्फ है नहीं। तो वो हमसे निश्चित तौर पे पूछ रहा है, निश्चित तौर पे हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं। अब इस चीज को देखिए, बहुत ज्यादा ध्यान से देखो, यार ट्रू कुछ भी नहीं है, सारे क्या है, फॉल्स और अननोन, और फॉल्स भी एक है, फॉल्स भी क्या है, एक है। ठीक है, क्लियर है, बताओ, ये वाला पार्ट क्लियर है। मैं 2 मिनट या 10-15 सेकंड दे रही हूँ, आप इसको देखो और बताओ मुझे कि क्या ये बात सही है। इतने में पानी पी लेती हूँ। बात समझ में आई है तो क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे और मजा भी आएगा क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, एक क्वेश्चन हम अभी करेंगे भी सही। ठीक है, मतलब क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, अच्छा इसको मैं हिंदी में कर दूं, कुछ नहीं रिवर्सिबल नहीं होता, तभी रिवर्सिबल नहीं होते। ठीक है, इसके बाद कुछ और कोई नहीं रिवर्सिबल होते हैं। सभी से कुछ हमेशा क्या रहता है, सही रहता है, और सभी कुछ से तभी हमेशा क्या रहता है, अननोन रहता है। ऐसे ही कोई नहीं से कुछ नहीं हमेशा क्या रहेगा, सही रहेगा, और कुछ नहीं से कोई नहीं हमेशा क्या रहेगा, अननोन रहेगा। क्या रहेगा, अननोन रहेगा। उम्मीद है ये बात सारी की सारी क्या है, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन लिख रही हूं मैं बोर्ड पे। इसको क्रिएट करिए और बताइए क्रिएट करने के बाद कि यस मैम डन है, यस मैम डन है। देखो क्या है, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है। नो आर बी है, नो बी आर सी। नाउ ऑल डी आर बी, सारा का सारा डी क्या है, बी है। मतलब पूरा का पूरा डी का सर्कल किस में आएगा, बी में आएगा। पूरे का पूरा डी का सर्कल किस में आएगा बच्चों, बी में आएगा। ये आपका क्वेश्चन का डायग्राम है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, पहला कंक्लूजन नो सी आर बी, दूसरा कंक्लूजन है नो डी आर ए, तीसरा कंक्लूजन है
नो CRD। चौथा कंक्लूजन है सन CR not D। वेरी गुड। बताइए कौन कौन सा सही है और कौन कौन से नहीं, कौन कौन सा सही है और कौन कौन से नहीं, अभी बता देंगे मुझे कि कौन कौन सा सही है और कौन कौन से नहीं। चारों के चारों पार्ट, चारों के चारों पार्ट, 1 2 3 और 4 ट्रू है। चारों के चारों पार्ट क्या है, ट्रू है। याद रखना, याद तो क्या रखना, समझना। आओ देखो, इसने आपसे पहला कंक्लूजन पूछा है कि कोई भी क्या नहीं है, सी डी भी नहीं है। क्या कोई भी सी भी नहीं है बच्चों? सी और बी का रिलेशन क्या है, नो का है। और नो का रिलेशन क्या रहता है यहाँ पर, रिवर्सिबल रहता है। क्या रहता है, रिवर्सिबल रहता है। तो अगर कोई भी बी क्या नहीं है, सी नहीं है, तो कोई भी सी क्या नहीं है, बी नहीं है। ये बात 100% क्या है, सही है। ये बात 100% क्या है, सही है। अब दूसरा पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात तो आपने अभी सीखी है तो कर ली होगी, लेकिन दूसरा पॉइंट देखेंगे, कहता है कोई भी डी क्या नहीं है, ए नहीं है। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ नो ARD। नो ARD का मतलब है कोई ए डी नहीं है, कोई ए डी नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, इस चीज को समझ लो बहुत ज्यादा ध्यान से, कि जब ये पूरा का पूरा ए इस पूरे के पूरे बी के साथ नो का रिलेशन रख रहा है, और पूरा का पूरा बी जो है वो इस पूरे के पूरे ए के साथ नो का रिलेशन रख रहा है, तो भैया बी के सर्कल का ये वाला हिस्सा जो कि डी ने दे रखा है, वो भी ए के साथ का रिलेशन रख रहा है, नो का। वो भी क्या रख रहा है, ए के साथ नो का रिलेशन रख रहा है। बताओ इतनी बात क्लियर, बताओ इतनी बात क्लियर। कल मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगी छोटे सर्कल और बड़े सर्कल के रिलेशंस के बारे में, लेकिन पहले ये बताओ इतनी बात क्लियर। अगर ये पूरा का पूरा ए जो है वो पूरे के पूरे बी के साथ नो का रिलेशन रखता है, तो भैया वो डी के साथ भी तो नो का रिलेशन रखता है। मतलब ए के परिवार के सारे सदस्य ना ही तो बी के परिवार के डी से बात करेंगे, ना ही बी के परिवार के भैया ई से बात करेंगे। मतलब वो तो किसी से बात नहीं करेंगे। इन दोनों में क्या है, दुश्मनी है। तो ए के परिवार के सारे सदस्यों से बी के परिवार के सारे सदस्यों से क्या है, दुश्मनी। तो अगर मैंने स्पेसिफिकली पूछ लिया कि भैया क्या कोई भी ए क्या नहीं है, डी नहीं है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी डी क्या नहीं है, ए नहीं है, ये भी क्या है, सही है। बताओ बात क्लियर। अच्छा चलो, इसके बाद देखो उसने क्या बोला है, कोई भी सी क्या नहीं है, डी नहीं है। जब पूरा का पूरा बी जो है वो पूरे के पूरे सी से नो का रिलेशन रखता है, तो पूरा का पूरा सी भी पूरे के पूरे बी से नो का रिलेशन रखता है। तो डी और सी भी आपस में क्या रिलेशन रखते हैं बच्चों, नो का। तो ये बात क्या है, क्लियर है। कोई भी सी क्या नहीं है, डी नहीं है। कोई भी सी क्या नहीं है, डी नहीं है, ये बात एकदम सही है। तो अब मुझे एक बार बताओ, जब कोई भी सी का नहीं है, डी नहीं है, और मैं आपसे अगर ऐसा पूछूं कि क्या सी के सर्कल का कुछ हिस्सा भी डी नहीं है, तो जब नो का रिलेशन मैं कह रही हूं कि सही है किसमें, सी और डी में, तो सम नॉट का तो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए बच्चों, सही होना चाहिए। क्योंकि जब ये पूरा का पूरा सी, ये पूरा का पूरा सी इस पूरे के पूरे डी के साथ नो का रिलेशन रख रहा है, तो सी के सर्कल का कुछ हिस्सा भी डी के सर्कल के साथ क्या रिलेशन रख रहा है, नो का रिलेशन रख रहा है। तो यहां पर इस बात को समझेंगे और इसको लगाएंगे स्टार। कोई भी दिक्कत है इस क्वेश्चन में मुझसे फिर से पूछेंगे कल, ठीक है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो इस क्वेश्चन में, किसी भी बात की दिक्कत हो, आप मेरे से कल पूछेंगे आज के सेशन से रिलेटेड रिलेशन में। फिर हम कल जो है नया पार्ट शुरू करेंगे, जिसमें हम इसके नए पार्ट में कुछ नहीं करेंगे, हम इसके बोलेंगे डाउट्स, प्रॉब्लम, क्वेश्चंस लेंगे, जिसमें हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देन हम उसके आगे आइदर पे बढ़ेंगे। तो अभी आराम से मैं ये चैप्टर ले रही हूँ, मैं बिल्कुल भी हड़बड़ी, बिल्कुल भी जल्दी नहीं कर रही हूँ, हमें कुछ भी जल्दी नहीं है। जितनी आराम से आप चाहते हो उससे भी ज्यादा आराम से मैं ये क्वेश्चंस को करवा रही हूँ, इस चैप्टर को करवा रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन रह जाती है, तो मैम पूरी जिंदगी दिक्कत देगी, ये बात मुझे पता है। तो इसलिए जब मैं नींद में भी आपसे पूछूं तो सारे क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। तो कल फिर मिलेंगे इसी टॉपिक को आगे क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहो, अच्छा खाते रहो और पढ़ते रहो। बाय बाय।